ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तुम सब इच्छा त्याग कर मौन हो तब निर्विशेष भाव को प्राप्त होंगे। जैसे मेघ जल का त्याग कर मौन भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही तो मोक्ष भाव को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, जैसे कामी पुरुष स्त्री को कंठ में लगाकर आनंदवान होता है, पर उसको ऐसा आनंद नहीं होता जैसा आनंद निर्वासनिक पुरुष को होता है। फूल के गुच्छे से वसंत ऋतु ऐसे नहीं शोभती जैसे उदार बुद्धि आत्मा मौनवान शोभता है। हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल होता है। मोतियों की माला से और केले के वन को प्राप्त हुआ भी ऐसा सुख नहीं पाता, और चंदनों के पान करने वाला ऐसा शीतल नहीं होता जैसा शीतल निर्वासनिक पुरुष का मन होता है। और चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसे निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। चंद्रमा बाहर की तप्तता मिटाता है, परंतु भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं करता। पर निराशता से हृदय की तप्तता मिट जाती है और परम शांति को यह जीव प्राप्त होता है। जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है, तैसी और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती। हे रामचंद्र जी, ऐसा सुख न स्वर्ग में और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है जैसा सुख निर्वासनिक को प्राप्त होता है। निर्वासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जिस सुख में त्रिलोकी के सुख तृणवत भासते हैं। हे राघव, आशा रूपी कुंज के वृक्ष के काटने को उपशम रूपी कुल्हाड़ा है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, उसको सब पृथ्वी गौपत के समान तुच्छ भासती है। मेरु पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और दिशा डिब्बी के समान भासती है, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है और त्रिलोकी की विभूति को वह तृण की नहीं तुच्छ देखता है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, वह जगत को देखकर हंसता है और कदाचित उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फुरती। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। उसको किसकी उपमा दीजिए? उस पुरुष के उदय अस्त अहम त्वम आदि कलना सब नष्ट हो गई है और केवल आत्म भाव को वह प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 55। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम स्थिर रूप हो, इससे आस्था नहीं संभव होती। कभी जल के तरंग और पर्वत का संबंध हुआ है? जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना, तो भी जगत के पदार्थ की वांछा नहीं बनती, क्योंकि सत्य को असत्य की वांछा नहीं हो सकती और असत्य को असत्य में भावना करनी क्या है? जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है, उसके समीप कुछ द्वैत वस्तु नहीं। तुम तो एक अद्वैत हो, इससे तुमको किसी पदार्थ की इच्छा अनिच्छा नहीं बनती। ह्योपादेय से रहित केवल स्वस्थ होकर अपने आप में स्थित हो जाओ। वह आत्म तत्व है जो सबका कर्ता और सर्वदा अकर्ता है, कदाचित कुछ नहीं करता और उदासीन किनाई स्थित है। जैसे दीपक सब पदार्थों को प्रकाश करता है और किसी की इच्छा
अपने अर्थ सिद्धि के निमित्त नहीं करता, स्वाभाविक ही प्रकाश रूप है, तैसे ही आत्म तत्व सबका करता है और उसका करता कोई नहीं। जैसे सूर्य सबकी क्रिया को सिद्ध करता है और आप किसी क्रिया का आश्रय नहीं, क्योंकि आप ही प्रकाश रूप है, चलता है और कदाचित चलायमान नहीं होता। और जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है, सो प्रतिबिंब का चलना सूर्य में नहीं है। तैसे ही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा अकर्ता अचल रूप है, उसमें स्थिर हो। जितना कुछ जगत भासता है उसमें विचरो, परंतु सद्भाव करके उसमें बंधनवान मत हो। यह सतरूप है। हे रामचंद्र जी, यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत सद्भासता है तो भी है नहीं। स्वतः चित्त होकर आपको विचारो और आप में स्थित हो, तब जगत कुछ न भासेगा। जो प्रत्यक्ष बड़े तेज बल और वीर्य से संपन्न भासता है, यदि अंतर्धान हो गया तो सत्य कैसे कहिए। इस विचार से भी तुमको जगत की भावना नहीं बनती। जैसे चक्र पर आरूढ़ होने से सब स्थान भ्रमते दृष्टि आते हैं और स्वप्न नगर से भ्रम भासता है, सो किसी कारण से नहीं होता, आभास रूप मन के फुरने से उपजता है। जैसे कोई जीव अकस्मात आ निकलता है तो वह मित्रता का भागी नहीं होता और विचार किए बिना बुद्धिमान उसमें रुचि नहीं करते, न वह सुहृदता का पात्र होता है। तैसे ही भ्रम से जो जगत भासता है वह आस्था करके भावना में बांधने योग्य नहीं है। जैसे चंद्रमा में उष्णता, सूर्य में शीतलता और मृगतृष्णा की नदी में जल की भावना करना अयोग्य है, तैसे ही जगत में सत्य भावना अयोग्य है। यह संकल्प पूर्ण स्वप्न नगर द्वितीय चंद्रमावत असत्य है, भ्रम करके सत्य भासता है। हे रामचंद्र जी, हृदय से भाव पदार्थ की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो और बाहर लीला करते विचरो, पर हृदय से अकर्ता पद में स्थित रहो। और सब भाव पदार्थों में स्थित पर सबसे अतीत रहो। आत्मा सब पदार्थों में सर्वकाल स्थित है और सबसे अतीत है। उसकी सत्ता से जगत नीति में स्थित है। जैसे दीपक से सब पदार्थ प्रकाशवान होते हैं, पर दीपक इच्छा से रहित प्रकाशता है। उससे सबकी क्रिया सिद्ध होती है। और जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है और उसके प्रकाश से जगत का व्यवहार होता है, तैसे ही अनिश्चित आत्मा की प्रकाश सत्ता से सब जगत प्रकाशवान होता है। जैसे इच्छा से रहित रत्न का प्रकाश होता है और स्थान में फैल जाता है, तैसे ही आत्मदेव की सत्ता से यह जगतगण प्रवर्तते हैं। वह करता है पर सब इंद्रियों के विषय से अतीत है, इस कारण अकर्ता अभोक्ता है। सब इंद्रियों के अंतर्गत स्थित है, इस कारण कर्ता भोक्ता वही है। इस प्रकार दोनों आत्मा में बनते हैं। कर्ता भोक्ता हो सकता है और अकर्ता अभोक्ता भी है। इससे तुम अपना कल्याण जानो, उसमें स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार निश्चय करो कि सब मैं ही हूं और अकर्ता अभोक्ता हूं। ऐसे दृढ़ भावना से जगत के कार्यों को करते हुए भी कुछ बंधन न होगा और आत्मा
कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है। इस प्रकार निश्चय करने से भोग की वासना निवृत्त हो जाएगी। जब भोग की ओर फिर चित्त ना आवेगा, जिसको यह निश्चय है कि मैं कदाचित कुछ किया नहीं, मैंने कदाचित कुछ किया नहीं और सदा अक्रिय रूप है हूं, वह भोग के समूह की कामना किस निमित्त करेगा और त्याग भी किसका करेगा। इससे तुम यही निश्चय धरो कि मैं नित्य अकर्ता रूप हूं। जब यह बुद्धि दृढ़ होगी तब परम अमृत रूप समान सत्ता ही शेष रहेगी। अथवा यही निश्चय धरो कि सबका कर्ता मैं ही हूं, मैं महाकर्ता हूं और सबके हृदय में स्थित होकर सब कार्यों को करता हूं। हे रामचंद्र जी, यह दोनों निश्चय तुमको कहे हैं, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें स्थित हो। जहां यह निश्चय होता है कि सबका कर्ता मैं हूं और सब जगत भ्रम भी मैं हूं, तब इन पदार्थों के भाव अभाव में राग द्वेष न होगा। जो सब आप ही हुआ तो राग द्वेष किसका करे। उसको यह निश्चय होता है कि यह शरीर मेरा दग्ध होता है, वह शरीर सुगंध आदि से लीला करता है और खेद और उल्लास किसका हो। इससे तुमको जगत के क्षोभ, उल्लास, उदय और अस्त में सुख दुख न होगा। सबका कर्ता मैं हूं तो खेद उल्लास भी मैं करता हूं। और जब आत्मा और कर्तव्य की एकता हुई तब खेद उल्लास सब आप ही लय हो जाता है और सत्ता समान शेष रहता है। वही सत्ता भाव पदार्थ में अनुस्थित होकर स्थित है और उसमें जब चित्त स्थित होता है तब फिर दुख नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, सबका कर्ता आपको जानो कि कर्ता पुरुष मैं हूं, वह अकर्ता जानो कि मैं कुछ नहीं करता। अथवा दोनों निश्चय त्याग कर निसंकल्प निर्मल हो जाओ तो तुम्हारा जो स्वरूप है वही सत्ता शेष रहेगी। यह जगत है, यह मैं हूं, यह मेरा है, इस कुत्सित भावना को तुम त्याग करो। इस अभिमान में स्थित न होना। इस देह में अहंकार काल सूत्र नामक करके नरक की प्राप्ति का कारण है। नरक का जाल है, शस्त्र की वर्षा होती है। इससे देह अभिमान दुखों का कारण है, अर्थात अनंत दुखदायक है। इससे पुरुष प्रयत्न करके तुम इसका त्याग करो, यह सबको नाश करता है। भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष है वे इसे स्पर्श नहीं करते। जैसे चांडाली की गोद में श्वान का मांस हो तो उसके साथ श्रेष्ठ पुरुष संग नहीं करते, तैसे ही देह अभिमान से स्पर्श न करना, यह महानीच है। यह अहंकार रूपी बादल नेत्रों के आगे पटल है, इससे आत्मा नहीं भासता। जब विचार करके इस पटल को दूर करोगे तब आत्म सत्ता का प्रकाश उदय होगा। जैसे मेघ घटा के दूर होने से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तैसे ही अहंकार के अभाव से आत्मा प्रकाशता है। जब तुम इन निश्चयों में कोई निश्चय धारोगे तब सब दुखों से रहित शांत पद को प्राप्त होंगे। यह निर्णय सबसे उत्तम है
और उत्तम पुरुष इस निश्चय में सदा स्थित है। अब तुम भी विधि अथवा निषेध दोनों में कोई निश्चय धारण करो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो कुछ तुमने सुंदर वचन कहे हैं वह सत्य है। अकर्ता रूप आत्मा, कर्ता, अभोक्ता, सबका भोक्ता, भूतों को धारने वाला, सबका आश्रयभूत और सर्वगत व्यापक चिन्मात्र निर्मल पद अनुभव रूप देव सर्वभूतों के भीतर स्थित है। हे प्रभो, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मेरे हृदय में रम रहा है और आपके वचनों से प्रकाशने लगा है। आपके वचन शीतल और शांत रूप है, तप्तता को मिटाते हैं, और जैसे वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है तैसे ही मेरा हृदय शीतल हुआ है। आत्मा उदासीन किनाई अनिच्छित स्थित है, कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है, सब जगत को वह प्रकाशता है और सब क्रिया उसमें सी सिद्ध होती है। इस कारण कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। परंतु मुझको कुछ संशय है, उसको अपनी वाणी से आप निवृत्त करें। जैसे चंद्रमा का प्रकाश तम को नाश करता है, तैसे ही आप मेरे संशय को दूर करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।